नमस्कार, तलका डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विजय लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बसना में नाले का पुल जर्जर हालत में है, जो ग्रामीणों के लिए जानलेवा बन चुका है। मानसून से पहले बारिश ने इसकी हालत और खराब कर दी है। 17-18 साल पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बने इस पुल की गुणवत्ता इतनी खराब थी कि 8-9 साल में ही ये पुल टूटने लगा है। फरीदाबाद के नेचुरोपैथी डॉक्टर ने निजी अस्पतालों और डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक प्रेस वार्ता में अपनी किताब हॉस्पिटल ट्रैप लॉन्च करते हुए उन्होंने दावा किया कि अस्पताल छोटी बीमारियों को गंभीर बताकर मरीजों को डराते हैं और मोटा मुनाफा कमाते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के माजद हुसैन ने जेईई एडवांस 2025 में मध्य प्रदेश में पहली और पूरे भारत में तीसरी रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। इससे पहले अप्रैल में जेईई मेंस में 99% के साथ ऑल इंडिया रैंक 30 हासिल कर वे एमपी के टॉपर बने थे। हरिद्वार में सरकारी लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। रविवार शाम को हल्की हवा के कारण तहसीलदार सचिन कुमार के सरकारी आवास की बाउंड्री दीवार गिर गई। गनीमत रही कि छुट्टी के दिन होने के कारण कोई हादसा नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये बाउंड्री सालों से जर्जर थी, लेकिन प्रशासन ने इसकी मरम्मत पर ध्यान नहीं दिया। रुड़की के भगवानपुर में रहनुमा इंसानियत ट्रस्ट ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में अव्वल आने वाले 130 छात्रों को भाजपा नेता सुबोध राकेश और सपा नेत्री रूही अंजुम ने मेडल और ट्रॉफी देकर हौसला बढ़ाया। हल्द्वानी में सांसद अजय भट्ट ने गोलापुल अप्रोच रोड और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में चल रहे सुरक्षा कार्यों का निरीक्षण किया। पिछले साल बारिश से हुए नुकसान को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध काम करने के निर्देश दिए। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी ने जय हिंद सभा का आयोजन कर भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की वीरता को सलाम किया। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहारा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और अन्य नेताओं ने सेना की बहादुरी की तारीफ भी की। रुड़की तहसील परिसर में उत्तराखंड किसान मोर्चा ने इकबालपुर शुगर मिल के 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के बकाये और बिजली संकट के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। मोर्चा अध्यक्ष गुलशन रोड ने कहा कि भीषण गर्मी में बिजली व्यवस्था चरमरा गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में बाल गृह से 12 और 15 साल के 2 किशोर ताला तोड़कर फरार हो गए। दोनों को बाल कल्याण समिति ने इस संस्था में रखा था। प्रबंधक के मुताबिक किशोर सुबह 7 बजे छत पर गए और पड़ोसी मकान का सहारा लेकर कूद गए और साथ ही उन्होंने मेन गेट का ताला भी बंद कर दिया। मुरादाबाद के मिलक गांव में एक किसान ने खनन अधिकारी पर 50,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। किसान ने बताया कि उसने सभी कागजात पूरे कर मकान निर्माण शुरू कराया था, लेकिन खनन अधिकारी ने मिट्टी भरवाने के दौरान रुकवा दिया और रिश्वत भी मांगी। फतेहपुर के धाता थाना क्षेत्र के अजरौली गांव के 10 साल के शनि की माइंजपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि हल्के बुखार के लिए भर्ती बच्चे को गलत इंजेक्शन दिया गया था, जिससे उसकी हालत नाजुक हो गई और इसी के साथ उसकी मौत भी हो गई।
लखीमपुर खीरी के जिला अस्पताल में कई महीनों से लिफ्ट बंद पड़ी है, जिससे मरीजों और उनके तीमारदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर ट्रॉमा सेंटर में ये समस्या गंभीर है, जहां मरीजों को सीढ़ियों से ले जाना पड़ता है। अस्पताल प्रशासन की अनदेखी से लोग नाराज हैं। बांदा के अतरा थाना क्षेत्र के पचोखर गांव में तेज रफ्तार से आ रहे 3 बाइक सवारों की सड़क किनारे खराब खड़े ट्रक से टकरा गए, जिससे 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। ऑल इंडिया मस्जिद पार्टी ने मुरादाबाद में बकरीद को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर शहर में सफाई और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। पार्टी ने बकरों की बिक्री से जुड़े विवादों पर भी चर्चा की और हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच सहयोग की बात कही। प्रयागराज में भीषण गर्मी ने इंसानों के साथ साथ मशीनों को भी परेशान करना शुरू कर दिया है। पिछले 10 दिनों से तापमान 45 डिग्री के पार है, जिसके कारण बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर और फीडर बार बार खराब हो रहे हैं। बिजली विभाग का कहना है कि वो उपभोक्ताओं को बिजली देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गर्मी ने उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी है। कौशाम्बी के मंजनपुर में पैसे के लालच में 4 दोस्तों ने अपने ही दोस्त आदर्श त्रिपाठी को अपहरण कर लिया। प्रयागराज के अनूपुर के रहने वाले आदर्श को 20,000 रुपये की फिरौती के लिए होटल में बंधक बनाया गया था। आदर्श ने सूझबूझ दिखाते हुए होटल की खिड़की से छलांग लगाकर अपनी जान बचा दी। राष्ट्रवादी पार्टी ने फतेहपुर में युवाओं, किसानों और जनता की समस्या को लेकर डीएम को 10 मांगों का ज्ञापन सौंपा। मंडल प्रभारी किशोर सिंह ने बताया कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि, बेरोजगारी, एमएसपी लागू करने, ट्रैफिक जाम और बिजली संकट जैसी समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई की मांग की गई है। बांदा पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत 3 अभियुक्तों की 86 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। अभियुक्त रजा हुसैन शेखू और हलीम खान पर कार्रवाई अपराधी मामले में दर्ज की गई है। पुलिस ने इनके अपराध से अर्जित 5 ट्रक और 1 बाइक को भी जब्त किया है। आजमगढ़ के अर्जुन प्रताप सिंह ने फिल्मों से प्रेरित होकर राइफल शूटिंग में नेशनल शूटर बनने का सपना पूरा किया। तरवा थाना क्षेत्र के जमुआ गांव के अर्जुन ने बोतलों और सिक्कों पर निशाना लगाकर प्रैक्टिस शुरू की और बनारस के राइफल शूटिंग क्लब में प्रशिक्षण लिया। महज 3 साल में उन्होंने 15 मेडल जीते। उन्होंने अब आजमगढ़ में राइफल शूटिंग एकेडमी खोलने की योजना बनाई है, ताकि स्थानीय युवाओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार सिपाही शिवम बालियान और उनके दोस्त बॉबी चौधरी को कुचल दिया। दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मुरादाबाद के मैनाटार थाना क्षेत्र में एक तरफा प्यार में 20 साल की सायरा की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। सायरा की लाश मक्का के खेत में मिली। पुलिस ने आरोपी रफी को गिरफ्तार कर लिया, जिसने शक के चलते हत्या की बात भी कबूली है। हमीरपुर के सरीला नगर के माजपुर गांव में डॉक्टर अशोक कुमार का शव खेत में पड़ा मिला। स्थानीय निवासी बाराती लाल ने परिजनों को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।